जी नाज़रीन, जदों लाहौर रंग की सालगिरह होवे ते विच पंजाबी दे विच गल ना होवे ते पंजाबी विच गल होवे ते साडे सिख भरा साडे नाल ना होण, इह किस तरह हो सकदा है? ते असी अगले मरले च वधदे हैं। बिलाल, पंजाबी बोल लोगे ना? टका के बोलोगे ना? सरदार साहब नाल असी टका के पंजाबी बोलनी है ते बड़ियां बड़ियां तुहानूं असी वधाइयां दिंदे आ। सरदार बिशन सिंह जी साडे नाल मौजूद ने ते सरदार बिशन सिंह जिहड़े ने ओह सिख प्रबंधक कमेटी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबक प्रधान ने। नाल साडे भरा अमरीक सिंह ने साडी ताजर कम्यूनिटी नूं इत्थे रिप्रजेंट कर रहे हैं। तो बिशन सिंह जी, असी तुहानूं, तुसीं सानूं वधाइयां देण आए हो, असी तुहानूं वधाइयां दिंदे आ कि पहली वारी पाकिस्तान की तारीख दे विच साडा एक सिख भरा, साडा एक सरदार भरा वजीर बनिया। सब तो पहले तो मैं लाहौर रंग दे पूरी टीम नूं और ऑनर नूं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करदा। जिस तरह पिछले 6 साल तो जिथे लाहौर च बसने वाली सारिया कौमां नूं हर तरह के जिते कोई जुल्म हो रहा है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो आवाज़ तुसीं बुलंद करदे हो। नाल नाल माइनॉरिटी की भी असीं इत्थे गल करना चाहांगे कि सिखां दी आबादी बहुत थोड़ी है, लेकिन जदों भी साडा दिन त्यौहार कोई जो भी मसले मसाइल ते लाहौर रंग और लाहौर दे रंग दी पूरी टीम ने हमेशा बड़े अच्छे तरीके नाल कवरेज करके ते वो एक अच्छा मैसेज आजकल तो इंटरनेट पर सारी दुनिया लोग देखते हैं। ये है तो लाहौर रंग, लेकिन जिस तरह आपने बड़ी शुरू च गल की कि यह पाकिस्तान की तारीख पहली दफ़ा रमेश सिंह अरोड़ा पंजाब समझिए तीसरी बार वो MPA बने तो पहली दफ़ा वो मिनिस्टर बने। तो ये फख्र साड़ी पूरी कौम वास्ते, सिर्फ रमेश सिंह अरोड़ा नहीं, तो ये फख्र पाकिस्तान दी है कि पाकिस्तान दे विच आबादी का साड़ी बहुत घट है, कुछ भी नहीं। 15-16 हज़ार साड़ी आबादी पाकिस्तान है, लेकिन पंजाब दे इन्ना वड्डा सूबा तो इन्ने वड्डी असैंबली च साडा सिख भरा तो वह भी पूरा सिख, तो सानू उहदे ते भी फख्र है तो पाकिस्तान ते भी फख्र है कि वो इत्थे जम्मिया पलिया तो आज रब ने एक मौका दिता कि वह मिनिस्टर बने। इस तरह मैं अपनी गल करांगा कि लाहौर दे विच पहली है साड़ी ये फैमिली है। असी पहले ननकाना साहब से असी 97 लाहौर शिफ्ट होए। मैं डिस्ट्रिक्ट का इलैक्शन इत्थे लड़िया तो उत्थे कामयाब होया। पहली है साड़ी फैमिली है, पहले असी बिजनेस किया। इस वक्त मेरे 2 भतीजे MBBS डॉक्टर ने, भतीजी मेरी, हाँ भतीजी मेरी वो आखिरी साल वो भी डॉक्टर बन गई। तो ये पाकिस्तान का फख्र है, यह साड़ा फख्र है कि असी इस पवित्र धरती पर रह रहे हैं, इस पंजाब धरती पर रह रहे हैं जिथे गुरु नानक साहब ने असी उन्होंने प्रकाश स्थान कहने आम लफ्ज़ असी जन्म स्थान ननकाना साहब, और फिर आखिरी आरामगाह करतारपुर साहब, फिर चौथी गुरु रामदास चूना मंडी पैदा हुए, 5वें गुरु अर्जन देव जी महाराज आप कई दफ़ा आए उत्थे कवरेज करते। सिख यात्री जो बाहर तो आए ने आ जाते ने जत्थे दे विच ते लाहौर रंग एक एक माई कोल एक एक बजुर्ग को जाके पूछ रहे हैं कि इत्थे की तकलीफ है, तो वो बड़े खुले दिल नाल कह रहे कि असी पाकिस्तान है। मैं यात्रियों की गल भी तुहाडे नाल करनी। अमरीक सिंह जी, तो कैसा लगता है जदों हुणे गल हो रही है कि सिर्फ 15-16 हज़ार की इत्थे पाकिस्तान पूरे दे विच सिख आबादी हैगी है, लेकिन साडे बहुत सारे भरा साड़ियां भैणां जिहड़े ने सरहद पारों भी आंदे ने, बड़ी तादाद दे विच आंदे ने मिलदे हो, किस तरह दा विचार लगदे ने, की लगदा है जी? जदों आंदे ने पहले वो तो आन तो डर जाते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान च सानू की होएगा, क्योंकि वो मैसेज इस तरह का गया है लोगों की कन्नां दे विच, तो लोग डर आके आते हैं। जो इतने आते हैं उन्होंने बड़ी खुशी महसूस होती है कि ऐसे पाकिस्तान के सानू बड़ा प्यार मिल जाए, जिते लोगों का प्यार मिलता है। बाजार के जाके गुरुद्वारे में जाके लोगों के बैठ के जो उन्होंने प्यार मिले तो खुशी खुशी हमारे आंसू निकल जाते हैं। आते पाकिस्तान में सानू इन्ना प्यार मिला कि कभी सोचा नहीं कि सानू इन्ना प्यार मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। वो फिर बार बार कहते कि असं बार बार आवांगे। बड़ी खुशी सानू बड़ी खुशी महसूस होती है कि साढ़े पाकिस्तान की इमेज अच्छी तरह बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। बड़ा असी मेरा ख्याल है किधरे भी खास तौर पर सिख भरा जो पूरा सिख है खास तौर पर फटाफट पछाणिया जाता है तो बड़ी मुहब्बत का इजहार होंदा है। बिशन सिंह जी, असी जिसले गल करते हैं अपना सिखां के हवाले नाल ते मैनूं ते सियासत तो हट के हुकूमत जिहदी भी है
ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਰਸਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਰਹੱਦ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੜ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਉਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬੜਾ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹ ਸਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ 2004 ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਂਘੇ ਦੇ 2007 ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ FW ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨੂਰਹਲ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਵੇ, ਕਦੇ DGM ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਦਵਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਗਲੀ ਮਾਲੇ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਰਨਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਤੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ RSS ਰਾਅ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ 2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੋ, 5000 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ, 3-4 ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮਿਆ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 47 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ KPK ਤੋਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਬਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੀਆਂ ਆਮਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਨਾਜ਼ਮ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ 42 ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਟ ਖਰੀਦਣੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਕਾਫਤ ਔਰ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੁਰੀ ਫੇਰਨੇ ਆ ਕੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਹੁਣ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ पेश करते हैं ते दिन दुगनी रात चुगनी इसी तरह तरक्कियां। थैंक यू जी, ये थैंक हमारी यू। टीम, हमारे साथ हमारे सरदार चैनल। बरादरान मौजूद थे और बहुत ही खूबसूरत ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं मेहमानों की आमद का सिलसिला भी चलता जा रहा है जी। बधाइयाँ जी। इन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे आज की शाम में आके जो खूबसूरत रंग बिखेरे हैं और मुझे लगता है कि ये बीच में सिर्फ एक बॉर्डर लाइन है, नहीं तो अपना कल्चर, अपना खाना सब एक जैसा। थैंक यू जी, थैंक ब्रेक यू। लइए जी कौन स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। एक मरतबा रवेज़ा मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ अपने जो डन, दोस्त डन, क्योंकि बहुत ही प्यारे दोस्त मेरे तशरीफ़ लाए हैं। मैं मियाँ यहाँ सबसे पहले मियाँ इरफान अकरम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इरफान साहब मैं आपको इसलिए भी सबसे पहले आपका तारुफ भी करवा रहा हूँ क्योंकि आप हमारे यहाँ जमहूरियत के तसलसल की इलामत हैं। यानी कि कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जैसे हमारा लाहौर प्रेस क्लब हो गया या हमारा लाहौर हाई कोर्ट बार हो गया, आप उसके इलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन हैं हाई कोर्ट बार के, और जिस तसलसल के साथ आप इलेक्शन करवाते हैं और आपके नताइज को तस्लीम किया जाता है वो सबसे बड़ी बात है। तो मुझे आपको देख के हमेशा खुशी होती है, चलो कहीं ना कहीं तो इलेक्शन होते हैं, उसके नताइज को तस्लीम किया जाता है। और उसके मुकाबले में साथ सरदार नदीम सादिक डोगर साहब हमारे भाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन पंजाब असम्बली, और सिर्फ फैसलाबाद नहीं, मैं तो कहता हूँ आप पूरा लाहौर की भी शान है, बात करते हैं। और इलेक्शन के हवाले से एक दूसरी सोच सरदार साहब की है, भाई धांधली होगी तो नहीं मानना, हमने बिल्कुल नहीं मानना। तो ये तो चलता रहता है ये सारे का सारा। तो मैं साथ ही चोई नसीर अहमद कंबोज साहब का भी मशहूर हूँ, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के वाइस प्रेसिडेंट है वो भी, और बिलाल हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। हमने खूबसूरती के लिए, आपको मोहब्बत के लिए यहाँ पर बिठाया हुआ है। और 6 साल कामयाबी के लाहौर रंग के अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है और इस खूबसूरत मौके पे क्या कहेंगे? बस मैं जो अपने इंट्रो में बात कही थी कि ये चैनल आम आदमी का चैनल है और 1947 से अब तक बदकिस्मती से आम आदमी को हमेशा नज़रअंदाज किया और आम आदमी की इस सिस्टम में से नहीं है। तो इस पर मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का अदना सा कारकुन हूँ जो आम आदमी की आवाज़ है। आप यकीन करें, मैं ये लाहौर रंग को, और लोग दुआएं देते हैं इनके मालकान को, इंतज़ामिया को, इसमें नसरुल्लाह मलिक साहब से लेकर नजम अली ख़ान साहब तक, हमायूं सलीम साहब से लेकर जितने भी हैं, और हमारे जो ऑनर हैं चैनल के चौधरी साहब, कि जब एक बंदा जिसकी सिस्टम में सुनवाई ना होना, कचहरी के बाहर, थाने के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बाहर लोगों के पास डिग्रीज़ हैं, जब उसको एक फोरम मिलता है जहाँ उसकी आवाज़ सुनी जाती है और समटाइम उस पर नोटिस भी लिया जाता है, तो ये आज के दौर में जहाद का है लाहौर रंग। बड़े ये आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है सर, ये तो पॉलिटिक्स के हवाले से चैनल की पॉलिसी है सर। और मैं यहाँ पर मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि आप हमें मुबारकबाद देने आए, हम आपको मुबारकबाद देते हैं। इरफान साहब, इस चीज़ पे कि आप एक ऐसा इलेक्शन करवाते हैं हाई कोर्ट बार का, और इस दफ़ा जो आपने करवाया इंतखाबात के जो नताइज थे गैर मुतवक्को थे, समझा नहीं जा रहा था कि असद मंजूर भट्ट साहब जो हैं वो कामयाब होंगे, लेकिन एक अचानक चेंज आई, वोट पड़ा, तस्लीम किया गया। तो मेरा ख्याल है आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ऐसा काम कर देते हैं जो पाकिस्तान में होता ही नहीं है। देखें, सबसे खूबसूरत बात हमारे इलेक्शन में वो यही है कि हर बंदे को सिस्टम पे इत्मीनान है। जी हाँ, ये अब नहीं, आप देखें कि कभी भी हाई कोर्ट की तारीख में या लाहौर बार की तारीख में अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम, और वो इतना खूबसूरत बायोमेट्रिक सिस्टम है कि हमने गवर्नमेंट को भी ऑफर की कि अगर हम एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हो के, एक प्राइवेट अदारा हो के बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत इलेक्शन करवा सकते हैं, तो गवर्नमेंट जिसके पास बाकायदा IT डिपार्टमेंट होता है वो क्यों नहीं करवा सकता? बुनियादी बात ट्रस्ट की है। हाँ, हमने वो पिछले 5 साल से 7 साल से एक बायोमेट्रिक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। उस पर लोग आते हैं, वोट कास्ट करते हैं, और आप क्योंकि जानते हैं, आप भी उस दिन वहाँ मौजूद थे, एग्जैक्टली 15 मिनट बाद मैंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया। मतलब ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि आपको टाइम भी नहीं लगता, आप 15 मिनट बाद रिजल्ट अनाउंस करें, खुशियां मनाएं हारने वाले। और एक हमारी बार में एक और बहुत खूबसूरत बात है कि हारने वाला जीतने वाले को मुबारकबाद दे के जाता है, उसको हार बना के जाता है। ये सब जो खूबसूरती है, ये सिस्टम की खूबसूरती है, सिस्टम पे इत्मीनान की खूबसूरती है। अगर इसी तरह कौमी इलेक्शन या सूबाई इलेक्शन में
लोगों को इदारों पे इत्मीनान आ जाए तो शायद हमारा जो मुल्क का दर जो सिस्टम भी है वो बहुत खूबसूरत बन जाए और आइंदा होने वाले इलेक्शन जो हैं वो लोग कहें कि वाकई अवामी इलेक्शन थे और अवाम के पसंदीदा नुमाइंदे ही इक़्तिदार में बिल्कुल सही, बिल्कुल। सरदार साहब कैसे है जी, एक अच्छा सा लाहौर बनाएं, अच्छा सा पंजाब बनाएं, अच्छा सा पाकिस्तान बनाएं, मज़ीद खूबसूरत, एक दूसरे पर एतमाद करता हुआ, एक दूसरे का हाथ पकड़ के, इख्तलाफ तो भाइयों में भी हो जाते हैं, किस तरह बनाएं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नजम भाई, मैं आपके तवसत से लाहौर रंग चैनल की 6ठी सालगिरह पर मालकान को, इंतज़ामिया को, स्टाफ को, वर्कर्स को, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। क्योंकि लाहौर रंग ने, जिस तरह आपको पता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कंपटीशन है, लेकिन लाहौर रंग ने इतने अरसे में जो अपना नाम और मुकाम बनाया है, ये सिर्फ चैनल से रिलेटेड लोग नहीं, आम आवाम भी इसको ऑन करती है। क्योंकि वो फॉर्मल सी जो बातें हैं बहुत सारे चैनल्स पे चलती हैं, इस पे ऐसा नहीं है। आम बंदे को ये लगता है कि ये मेरे मसाइल की बात कर रहा है। हमारे जो आम बंदा समझता है कि ये जो मेरे मसाइल हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी पेश आते हैं उसकी नुमाइंदगी करते हैं। और नो डाउट नजम भाई, आप सामने बैठे इसलिए नहीं कह रहा, करंट अफेयर्स में जो जो डिस्कस होता है, मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफार्म आपने सबके लिए जो यकसा मौके देते हैं कि अपने इज़हार ख्याल किया जाए, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं आप। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा। तो दूसरी बात, इरफान भाई ने जो कर रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे किसी दूसरे मुल्क में इलेक्शंस की बात हो रही है, क्योंकि हमारे ऐसी बात जो है हमारे लिए तो ख्वाब है। अच्छा, अगर हाई कोर्ट में बायोमेट्रिक सिस्टम का इन्होंने आगाज़ किया, बड़ी अच्छी बात है। तो आपको पता होगा पिछली गवर्नमेंट में हमारे लीडर ने बायोमेट्रिक सिस्टम, उन्होंने भी यही कहा था सही, लेकिन मौजूदा जो हुक्मरान लेकिन है, उससे पहले उन्होंने एक और बात की, उन्होंने उससे पहले एक और बात की। वो बात ये थी कि हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट पैदा करना जी, है। बिल्कुल। अपने इदारों पे अगर इलेक्शन बोर्ड पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आप कैसे कहेंगे? हमें जब तक हम एक दूसरे पर ट्रस्ट कायम नहीं करेंगे, एक दूसरे को इज्जत नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब जो जीतने वाला होता है वो खड़ा होता है और हारने वाला आता है उसको हार पे ना के जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। जो हकीकत में जीता हो, जो 45 पे जीते, हम भी मुबारकबाद पेश करते हैं लेकिन 45 47 वाले जो हैं उनके लिए मुबारकबाद बिल्कुल नहीं, उनके लिए अफसोस ही है। और होता है ऐसा इंतखाबात के बाद, चले चलता है, ये जमहूरियत में चलता है, बंदा कहता है कि रिगिंग हुई है, लेकिन ये पहला इलेक्शन था जिसमें अवाम नहीं मान रही रिजल्ट को। चलो कैंडिडेट हारने वाला तो माने या ना माने, अवाम नहीं मान रही, और उसको रिपीट किया गया है। अभी रिसेंटली आपको पता है 2 दिन पहले 21 अप्रैल को भी वो तो मुस्लिम लीग ने क्लीन स्वीप कर लिया पंजाब, Especially लाहौर को। वजीराबाद की आपकी सीट जीती भी निकाल के ले गए। मुझे यहाँ पे ये कहना पड़ रहा है कि दस्तार के हर पेज की तहकीक है लाजिम, हर साहब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। तो ये साहब दस्तार जो बन गए हैं, सही, जिनको डिक्लेयर कर दिया गया है, ये अवाम को भी पता है, आपको भी पता है, सबको पता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि फिर भी कोई जो इस सबक नहीं सीख सर, हमें सबक सीखना है। देखिए 2018 में हम बात करें कि आरटीएस बिठा के आपको जिता दिया, अब आप बात करें कि फार्म 45-47 आके उनको जिता दिया। असल बात ये है कि हमें सिस्टम पे एतमाद पैदा करना है, सिस्टम एक ऐसा बनाना है हमारा ट्रस्ट हो। ऐसा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो ऐसा सिस्टम था जो बायोमेट्रिक तरीक़ाकार था, उसमें रिगिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो डर लगता है, डर लगता है, हार से डर लगता होगा ना जी। एक ही कमांड आनी है तो एक तरफ के 10% बढ़ जाने, दूसरे के 10% तो अल्लाह कमांड करने वालों को भी कहना कि जी मेरे नहीं होना चाहिए ना, यही नहीं होना चाहिए, वही बात है ना। चले, मेरा ख्याल है कि आज खुशी का दिन है आपके लिए, तो हम पॉलिटिसाइज इसको प्रोग्राम को नहीं करें। साथ बैठे हुए हैं नसीर कंबोज साहब, बैठे हुए हैं। नसीर साहब सुनी जा रहे हैं आप चुपके से फार्म 47 की बातें। अच्छा, मुझे लगता है बहुत संजीदा गुफ्तगू स्टार्ट हो गई है, सियासत की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट गेस्ट पे आते हैं। नसीर उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं की मैंने बात की। नसीर साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई, ये तो सियासत है, सारा साल चलनी है। सबसे पहले तो क्योंकि ये जो है लाहौर रंग की खुशी है, ये लाहौर रंग के रंगों में हमें भी अपने आप को रंग लेना चाहिए आज के लिए, क्योंकि लाहौर रंग जो है वो लाहौर की आवाज़ है। और मैं समझता हूँ लाहौर में और भी चैनल हैं और इससे पहले के हैं, लेकिन लाहौर रंग ने बहुत थोड़े अरसे में बड़ी स्पीड से अपने आप को सर्वाइव किया है। और लाहौर रंग जो है वो अदालतों की बेहतरीन कवरेज कर रहा है। पार्कों में चले जाएं आप, अच्छे लाहौर शहर है, ख्वाबों का शहर इसे कहा जाता है। तो आप लाहौर के किसी भी कोने पे बैठे हैं, दुनिया में कहीं बैठे हैं, पाकिस्तान में कहीं बैठे हैं, तो लाहौर रंग की वसातत से जो है आप लाहौर के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये टीम वर्क है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे वकला या अदालतों के मतलब जो है वो आपका जो प्रोग्राम है वो बड़ा इन्फॉर्मेटिव है, और मैं तो इसको बड़ा देखता हूँ। पिछले दिनों लाहौर बार पे भी आपने प्रोग्राम किया और बेहतरीन राय दोनों तरफ से जो है वो
मिली। मैं समझता हूँ कि लाहौर रंग लाहौर की आवाज़ है और लाहौर रंग की हौसला अफजाई जितनी की जाए कम है और इसकी तरक्की के लिए हम दुआगो हैं। दूसरी बात सियासी बात है, डोगर साहब मेरे भाई हैं तो मैं समझता हूँ कि देखें मैं समझता हूँ कि जब हम ये सोच लें ना कि हमें जब इंसान किसी को इज़्ज़त देता है ना तो साथ इंसान में आजिज़ी इनकिसारी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए आपने इस पॉलिटिकल निज़ाम में जो पॉलिटिकल स्टफ़ है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो लीडर हैं, अगर आप उनके साथ जब तक बैठेंगे नहीं, कंसेंसस नहीं करेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं करेंगे, माइशत पे आप मामलात नहीं करेंगे, अदारों के साथ नहीं बैठेंगे, उन पे एतमाद नहीं करेंगे, तो आपका बयानिया तो बहुत ऊपर हो सकता है, लेकिन ये जो खलीज है ना, ये पाकिस्तान के लिए मफाद में नहीं है, पाकिस्तान के मुनाफे में नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान में मैंने जब से होश संभाली है, हम यही देख रहे हैं कि जब इलेक्शन होता है एक पॉलिटिकल पार्टी टूट रही होती है और एक बन रही होती है। पाकिस्तान में हर इलेक्शन में जब एक जीत रहा होता है तो वो कह रहा होता है कि जी कभी आरटीएस सिस्टम बैठ गया, जैसे अब मेरे भाई 45 और 47 की बात कर रहे हैं, तो वो या जो है वो बायोमेट्रिक की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, पॉलिटिकल पार्टियां आपस में बैठ के पॉइंट स्कोरिंग से बाहर निकल के करेंगे ना तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी या एक लीडर कहे कि मैं क्रेडिट इसको ले जाऊं, तो कोई अच्छा काम भी हो तो दूसरा पॉलिटिकल लीडर या पार्टी जो है उस वक्त तक उसको कहेगी इसको डिले कर दे, मैं आऊं फिर मैं करूं, तो ये बड़े बड़े ज़र्फ का नजम भाई लेट्स पुट दिस टॉपिक ऑन करंट अफेयर। मैं इसको अपने प्रोग्राम में ले जाऊंगा, उस पे हम बड़ा डिबेट करेंगे। खुशी का दिन है, खुशी का दिन है और मेरे लिए खुशी की बात तो ये। बहुत शुक्रिया हमें बुलाने का, यहाँ मधु करने का। हम लाहौर रंग को नहीं सिर्फ अपने आप को भी मुबारकबाद देते हैं कि इतना खूबसूरत आपने गुलदस्ता आज के दिन यहाँ पर सजाया, और लाहौर रंग इसकी 6ठी सालगिरह जो है बहुत अच्छे माहौल में, और लाहौर रंग ने इस थोड़े अरसे में जिस तरह लोगों के दिलों में अपना घर कर लिया, जिस तरह लोगों की आवाज़ बन के बुलंद हुआ, जिस तरह लोगों के मसाइल को उजागर किया, और हर गली कूचे हर नुक्कड़ में जाके लोगों से ना सिर्फ उनके मसाइल पूछे बल्कि उनकी कोशिश की कि उनका किसी तरह तदारुक हो सके, जो हुक्मरान हैं, जो अवाम में बैठे हैं, उन लोगों की उन तक आवाज़ पहुँचाई। सर ये बहुत सर ये हमारी जिम्मेदारी है, आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों ने वक्त दिया। और रज़ा एक ब्रेक की तरफ चलें। मेरा ख्याल है तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और एक शॉर्ट से ब्रेक से वापस आते हैं, ट्रांसमिशन बरकरार रखेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, और रवेज़ा मैं फिर एक मौका लूँगा क्योंकि दोस्त मौजूद हैं उनका तारुफ करवाने के हवाले से, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बहुत ही एक अच्छे प्यारे नटखट दोस्त की तरफ जाऊँ, से पहले मैं बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ मोहतरमा परवीन सरवर साहिबा का तारुफ करवाना चाहता हूँ। और जब हम साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब की बात करते हैं, उनके सरवर फाउंडेशन की बात करते हैं, उनकी खिदमात की बात करते हैं, तो हमारी आपा जो है वो सरबराही करती हैं, और सरवर साहब के पीछे जुड़ी हुई जितनी अवामी खिदमात हैं, वो कहते हैं ना कि एक औरत का हाथ होता है पीछे, तो वो हमारी बड़ी बहन हमारी आपा का हाथ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज की खुशी में ज्वाइन करने के लिए। और मैं सब उसके साथ ही मैं कह रहा था अपने एक नटखट खूबसूरत प्यारे से दोस्त का तारुफ करवाना चाह रहा हूँ, अशरफ निज़ामी साहब, प्रेसिडेंट PMA। और ख़ास तौर पे जब हम डॉक्टरों की तंजीम, डॉक्टरों की सियासत और पर बात करते हैं तो वो बड़ा एक अहम नाम है। मुमताज़ असर साहब, रुकन पंजाब असम्बली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा नाम, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और गज़नफ़र अली शाह साहब, SSP ट्रैफिक पंजाब, और बाकी सारी मुबारकबादें मैंने लेनी है, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक मुख्तसर सी ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और लाहौर रंग की 6ठी सालगिरह के हवाले से हम तकरीब के उस मरहले में हैं जहाँ पर हमारे शहर के मोअज़्ज़ीन और वो तमाम बड़े नाम हमारे साथ मौजूद हैं जिनके साथ मिलकर हम केक काटने जा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर जनाब लियाकत बलोच साहब मौजूद हैं। लियाकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। और इसके साथ ही
राना सिकंदर हयात साहब वज़ीर तालीम के लिए वक्त तो निकालना पड़ेगा। रंग जी वक़्त तो आप ना निकालते तो फिर तो रंग बेरंग हो जाते बहुत ही मशहूर हूँ वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस नौजवान ने वजारत तालीम संभालते ही उसमें जो रंग बखेरे हैं वो कमाल हैं और जिस खूबसूरती के साथ आप काम कर रहे हैं उसको हम किसी और वक्त फिर अप्रिशिएट करेंगे। लाहौर रंग का भी उसमें बड़ा किरदार है। लाहौर रंग हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं और यहाँ पर आपा परवीन सिकंदर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, सरवर मौजूद हैं। आपा परवीन जो हैं जब हम बात करते हैं सरवर फाउंडेशन के हवाले से, चॉइस सरवर के हवाले से, वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गजनफर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं तारुफ पहले करवा चुका हूँ। मुमताज़ साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, हमें यहाँ पर फवाद साहब ने ज्वाइन किया था, हमारे CEO हैं हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। तो ये एक हमने एक गुलदस्ता मलिक नसरुल्लाह साहब के साथ मिलकर एक सजाया हुआ है और हम सब आपके शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमारी खुशियों में शरीक हुए। मुझे एक चीज़ के सिर्फ आपको एश्योर करना है कि हम मुस्बत सहाफ़त करते रहेंगे, आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, उनके इश्यूज़ को उठाते रहेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है हिजरा साहब, आप भी जमात इस्लामी की तरफ से भी तमाम दोस्त जो हैं हमारी आवाज़ में हमारा साथ दीजिएगा। हम हमारी तरफ से आपको बदनीति नहीं मिलेगी, हमारी तरफ से आपको तअस्सुब नहीं मिलेगा, हमारी तरफ से आपको कुछ बुराई नहीं मिलेगी। हम जो भी बात करेंगे आवाम के मफाद में करेंगे और इसी अज़म के साथ मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर केक काटें। आप खाते हैं हमारे बड़े जी सर। अब आप भी काट दे, कौन ना काट दे। थैंक यू। सरवर साहब बहुत मुबारक जी, बहुत मुबारक। आप सबका बहुत बहुत सर आपके हम शुक्रगुजार भी हैं। जॉइंटली वी आर ऑल पाकिस्तानीज और पाकिस्तान के लिए लाहौर रंग की बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं और उन्होंने हमेशा, हम अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों में रहते हैं, हमेशा सच का साथ दिया है। मसाइल जहाँ जहाँ पे हैं वो हमें बताने में किरदार अदा किया है। तो आई जस्ट वांट टू कांग्रेचुलेट। लाहौर की खबरें, लाहौर के रंग, कामयाबी के 6 साल मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। सहाफ़त के लिए आपने जो है वो मैं समझता हूँ आपका तुर्रा इम्तियाज़ है, बिलखसूस आपका सर का। तो अप्रिशिएट ऑल योर एफर्ट्स व्हाट यू आर पुटिंग फॉर दी हेल्दी जर्नलिज्म। और हमें यहाँ पर एक बड़ी बात है जी, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया और भाई साहब इधर आइएगा जनाब। भाई साहब मैं लाहौर के, मैं एक बात कहता हूँ कि ख्वाजा इमरान नज़ीर जो हैं लाहौर के सियासी कारकुनों की शान है, आन है और हमेशा एक बड़ा मुस्बत बड़ा अहम रोल प्ले किया। ख्वाजा साहब एक मरतबा फिर हम आपके साथ भी केक काट चुके हैं हम, आप थोड़े से देर से आए। इतने बरकतों वाले हाथ के बाद कोई गुंजाइश नहीं, थोड़ी सी बेबरकती भी चाहिए। सर मेरे पीरो मुर्शिद बरकत का बेबरकती समझ लेते हैं जी सर। खाजा साहब बरकत का तसलसल, बरकत का तसलसल सर, बरकत। चलो जी माशाल्लाह। देखिए जब हम लाहौर रंग की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है लाहौर के रंग जो होते हैं जुगतों के बगैर पूरे नहीं हो सकते। और मुझे नहीं पता था कि लियाकत बलोच साहब भी इतनी खूबसूरत जुगते लगा सकते हैं। और भाई साहब आप तो लगाते ही जुगते हैं। मैं सर देखें, मेरा चूँकि मैं एक सियासी कारकुन हूँ, कि मेरा जो बचपन है, बचपन में ही हमने इनको अपना MNA भी देखा। उस वक्त इस्लामी जमहूरियत की कैंपेन किया करते थे, इनके नारे मारा करते थे। तो मैं तो भाई आखिरी सांस तक इनका भी और इनकी औलाद का भी ताबेदार हूँ। सीधी सी बात। भाई हमारा खड़ा है माशाल्लाह सार। और मैं सलमान बलोच भी, उससे मेरी बड़ी दोस्ती है, वो लियाकत बलोच साहब को नहीं पता। बड़ा हमारा आपस में प्यार है। मैं नजम भाई लाहौर रंग की तमाम इंतज़ामिया को और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को और सारी टीम को दिल की था गिरावियों से मुबारक भी देता हूँ। और मैं ये आप लोगों का क्रेडिट है कि आपने जो है बड़ी बेहतरीन साफ़त करके दिखाई है। आप नई बात लेकर आए,
तब भी आपने ऐसे किया, नियो लेकर आए तब भी ऐसे किया, आज लाहौर रंग भी मस्बत मसाइल हमेशा उजागर करता है। अभी मैं अहमद की तारीफ कर रहा था, मेरा भाई छोटा, मुझे बड़ा पसंद है। उन्होंने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। अभी वो लियाकत साहब की क्या गुलामी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने कहा बच्चों का भी नौकर हूं, बच्चों का भी नौकर। तो मैंने फौरन जिक्र किया, मैंने कहा अहमद साहब हैं वहाँ पर, मैंने कहा ये अगली नौकरी भी पक्की हो गई। लेकिन ये ख्वाजा इमरान नज़ीर की अला ज़रफ़ी है, पढ़ाई है, और लाहौर के सियासत के हवाले से जो है एक इनका जो रोल है वो सबसे अहम है। और ख़ासतौर पे मुमताज़ अज़हर साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा जी आप भी थोड़ा सा सामने आएँ। और मुमताज़ साहब बहुत मशकूर हूँ, आप मियाँ वाली से तशरीफ़ लाए हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए। यहाँ पर PMA के प्रेसिडेंट जो है उनके तौर पे, भाइयों के तौर पे आप भी मौजूद हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? जैसा मैं अर्ज़ कर रहा था सर कि मैं समझता हूँ कि सहाफ़त और मुस्बत सहाफ़त, और मेरे नज़दीक मनफी मुस्बत तो होता नहीं, मुस्बत सहाफ़त। और जैसा आपने पब्लिक अवेयरनेस की खातिर और पब्लिक इश्यूज़ को, मियाँ नवीद साहब आपके माशाल्लाह जो है हेल्थ के हवाले से कि जितनी कारकर्दगी मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, और आपका जो किरदार है, नसरुल्लाह साहब का जो किरदार है, उस मुश्किल वक्त के अंदर जब मैं समझता हूँ कि अवामी तौर पे ज़रूरत थी, आई अप्रिशिएट। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन आपकी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। बहुत बहुत मुबारक। मैं सबकी मुबारकबाद ले रहा हूँ। नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ख़ासतौर पे जब सहाफ़त की बात आती है और नेओ को लीड करने की बात आती है, नई बात मीडिया ग्रुप को, तो नसरुल्लाह मलिक साहब जो हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी यहाँ पर आप पॉलिसी के हवाले से कह सकते हैं, गाइडलाइन देते हैं हमेशा से। तो मलिक साहब हमारे दोस्त मौजूद हैं। जैसे कि ख्वाजा साहब ने कहा, लियाकत बलोच साहब, ये नहीं इमरान साहब और मैं लियाकत साहब के नारे लगाते हैं, तो ये बड़े एजाज़ की बात है कि आज लियाकत बलोच साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जिन्हें नारा लगाया कामयाब जिसने हमारा नारा लगाया कामयाब ही रहा है, आपने भी काफ़ी लगाया। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, सच्ची बात यह है कि बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह, और जिस तरीके से इनकी स्ट्रगल को और इनकी जद्दोजहद को जैसे लाहौर में मैंने देखा है, आज भी ठीक है अपोजिशन पे बड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, नहीं होनी चाहिए, और जो नीला गुंबद से लेके लाहौर में मार रोड पर जो सख्तियाँ ये बर्दाश्त करते थे, शायद वो भी तारीख का एक हिस्सा है। 12 टांके अभी लगे हुए हैं। हाँ अभी भी। तो राना साहब माशाल्लाह, इनकी फैमिली के साथ, इनके बुज़ुर्गों के साथ हमारी बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, तशरीफ़ लाया, बहुत शुक्रिया। राना साहब ने जैसे कि आपने कहा तालीम के को ठीक करने का बेड़ा उठा लिया है। मैडम बेगम सरवर साहबा, इनकी सरपरस्ती हमें हमेशा हासिल रही है। एजुकेशन के लिए जो इन्होंने काम किया है, मैं समझता हूँ साफ़ पानी के लिए, और 1112 का जो प्रोजेक्ट जब लेके आए थे सरवर साहब, मुझे आज भी याद है। ये वो लोग हैं जो लाहौर के अंदर, जिन्होंने लाहौर को बनाने में अपना किरदार किया। डॉक्टर निज़ामी साहब, निज़ामी साहब का जनाब सेहत में गज़नफर साहब हैं मियाँ वाली से, इनकी तो ख़ास मोहब्बत के मुमताज़ साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए इतनी दूर से, तो ये आप सब लोगों की सरपरस्ती है। हाँ जी, सरगोदे की वजह से है। मैं यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ जी अंजुमन ताजरान पाकिस्तान की सुप्रीम काउंसिल के चेयरमैन नईम मीर साहब ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। नईम साहब खुशामदीद कहता हूँ, और हमारी खुशियों में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत सारे रंग बखेरते हैं, और कुछ रंग बखेरेंगे। देखें रंग क्या बखेरने हैं जी, रंग तो आज आपके ही हैं, और आपके रंगों के साथ जो है हम भी आज चाह रहे हैं कि उसके साथ रंगे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो चैनल है बड़ा कामयाब चैनल है, आपके लोग बड़े मेहनती हैं, आपके मालकान जो हैं वो बहुत अच्छी नीयत के मालिक हैं, और हमने हमेशा देखा है कि हम ताजरों के जो मसाइल हैं उनको जिस तरीके से आपके चैनल ने उजागर किया, किसी और चैनल ने नहीं किया, और आपने हमेशा हमें मुनासिब वक्त दिया है और हमारी आवाज़ बने हैं। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोई खिदमत और हो नहीं सकती हमारी बरादरी के लिए, कम से कम कि हम ज़ाहिर है हम कमज़ोर लोग हैं, ताजर सियासी जमातें या दीगर ग्रुप जो होते हैं उनके पास तो और भी चीज़ें होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर खुशामदीद कहता हूँ जी अरशद अंसारी साहब को, हमारे सदा बहार सदर हैं, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया है। हमारे सालों से ज़्यादा तो इनकी सदारत के साल इनके हैं। अच्छा अच्छा, आपके क्लास वाले बिल्कुल से। अरशद सर साहब 2 मिनट के लिए मैं चाहूँगा कि आप आएँ और थोड़ी सी यहाँ पर गुफ्तगू करें। जी 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 मलिक साहब नाल खिला जी ना। मैं अज 6ठी सालगिरह लाहौर रंग की,
तो मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ लाहौर रंग की इंतजामिया को, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को स्पेशली। जो लाहौर रंग ने रंग भरे हैं 6 साल में, कई रंग भरे। और जब ये चैनल आया था तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद ये कामयाब ना हो, लेकिन जिस तरह लाहौर रंग ने अपनी 6 साल में जिस तरह वो बुलंदी पे गया, तो मैं समझता हूँ कि अब लाहौर रंग एक मुस्तकिल उसने अपनी जगह बनाई। उसने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में कई पंजाब के शहरों में देखा, वहाँ भी चल रहा है, तो ना सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे शहरों में भी देखा जा रहा है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला लाहौर रंग मज़ीद रंग भरेगा और जिससे हम आप मजबूत हों। मैं जब चूँकि हम एक केक काट रहे हैं, कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, तो लाहौर रंग को कामयाब बनाने के हवाले से मैं चाहूँगा हमायूं सलीम साहब जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, फवाद अहमद साहब मौजूद हैं, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं हमारे जनाब, मैं चाहूँगा वो भी आएँ। हमायूं साहब ये गुलदस्ता भी नहीं मीर साहब ये हमायूं साहब को जी लो जी कराओ ना। नहीं मीर साहब हर दफ़ा कुछ ज़बरदस्ती काम करते हैं माशाल्लाह, डिफरेंट काम। हाँ बिल्कुल। और मैं लाहौर रंग का इसलिए मशहूर कि गजनफर भाई से मेरी मुलाकात बड़े अरसे के बाद हुई है, आपने मुझे गजनफर भाई से मिलवा दिया।